हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की बुक इट सो हैपन का लेसन 7 द ओपन विंडो पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है कि खुली हुई खिड़की। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसी चैनल नोटियास मैम इंग्लिश पे दे दिए हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स साथ में अवेलेबल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। तो फिर वी स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 देखिए, फ्रैम्पटन नटल हैड बैड नर्व्स। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल नाम के एक आदमी है जिनको स्नायु विकार है। हैड बैड नर्व्स का मतलब है कि उनको डिप्रेशन, एंशियसनेस, है ना, टेंशन, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उसको कहते हैं बैड नर्व्स। तो इस टाइप की प्रॉब्लम है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर एंड कॉल्स ऑन ए फैमिली फ्रेंड। और वो जो है कंट्री साइड जाते हैं, यानी गांव के शांत वातावरण में जाते हैं अपने क्योर के लिए, अपने इलाज के लिए, ये बैड नर्व्स वाली जो प्रॉब्लम है उनको, और एक फैमिली फ्रेंड कह जाते हैं। पॉइंट 3 देखिए, द लेडी बीइंग बिजी अप स्टेयर्स। और जिनके घर जाते हैं वो लेडी जो थी ऊपर बिजी थी, ऊपर वाले पोर्शन में। सो उसकी हर यंग niece refers to a family mishap with focus on the open window। तो उनकी भतीजी जिनके घर वो जाते हैं, तो उनकी भतीजी जो थी उसने उस ओपन विंडो, उनके जो कहानी का हमारे टाइटल भी है एक खुली हुई खिड़की, उसकी तरफ फोकस करते हुए उससे रिलेटेड जो अनहोनी हो गई थी, मिस हैपनिंग हो गई थी उनकी फैमिली में, उसके बारे में डिस्कस करती है। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि मिस्टर नटल को क्या प्रॉब्लम थी और वो जो कंट्री साइड क्यों गए थे, और जो है उनके घर में क्या मिस हैपनिंग हो गई थी उस भतीजी के घर में। ठीक है, जो जिनके घर गए थे, मिस्टर सैबल्टन नाम था उनका, तो उनके घर में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए, माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर नटल सेड अ वेरी सेल्फ पॉजेस यंग लेडी ऑफ 15। एक 15 साल की लड़की जो कि बहुत ही सेल्फ पॉजेस थी, बहुत ही काम थी, शांत थी और बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, उसने मिस्टर नटल से कहा मेरी आंटी नीचे आती ही होंगी, इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विद मी। और तब तक हम दोनों आप हमसे बातें कीजिए। Frampton Nuttall endeavored to say something which should only flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come। और मिस्टर नटल ने endeavored माने होता बहुत कोशिश की कुछ अच्छा कहने की, कि जो उस भतीजी को, नीस को बहुत ही खुश कर दे। ड्यूली फ्लैटर का मतलब जो उसको खुश कर दे उस क्षण, विदाउट इंड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वाज टू कम। और जो बजाय कि जब वो आंटी आज हैं और वो उनके बीच में वो कुछ खंडन करे, उसके बीच में वो भतीजी की तारीफ़ करे, तो वैसा नहीं करना चाहते थे। वो कुछ उसकी तारीफ़ में कुछ कहना चाहते थे। आगे देखिए, प्राइवेटली ही डाउट मोर दैट एवर whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing। Privately, और मन ही मन जो था वो सोचते थे, ही डाउट, उनको शक था, मोर देन एवर वेदर दोज फॉर्मल विजिट्स ऑफ ए सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स। की सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर्स का मतलब है कि एक के बाद एक दूसरे लोगों से मिलना जिनको वो ठीक से जानते भी नहीं है, जो स्ट्रेंजर्स हैं उनके लिए वो उनके क्योर में, जो उनको जिस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम थी, स्नायु विकार था, उससे रिलेटेड में उनको कुछ हेल्प करेगा, और जिसके वो क्योर के लिए कंट्री साइड आए। तो उनको इस बात के लिए डाउट था। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैज सेड when he was preparing to migrate to this rural retreat। और वो कहते हैं कि आई नो हाउ इट विल बी, ये कैसा होगा। हिज सिस्टर, और उनकी एक बहन थी मिस्टर नटल के, कि उन्होंने जो है जब वो प्रिपेयर कर रहे थे माइग्रेट करने के लिए रूरल रिट्रीट में, यानी कि जब वो जो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको पीस की ज़रूरत है, आप टेंशन लेते हैं, एंशियस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये सब स्नायु विकार होते हैं, है ना, बैड नर्व्स के प्रॉब्लम के सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आप किसी शांत जगह चले जाइए। तो इसलिए वो गाँव माइग्रेट कर रहे थे, गांव जा रहे थे, अपने दूसरी जगह शिफ्ट होने को माइग्रेट करना कहते हैं, ताकि वहाँ पर वो शांति से रह सके। तो उनकी बहन ने उनसे कहा, यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल। लिविंग सोल का मतलब है ह्यूमन बींग, कि तुम जो हो अपने आप में बिजी हो जाओगे। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू ए लिविंग सोल। और वहाँ पे किसी भी ह्यूमन बींग से बात नहीं करोगे, क्योंकि नेचुरली वो नई जगह थी उनके लिए, वहाँ किसी को जानते नहीं थे। एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मॉपिंग। और तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और मॉपिंग होता है और तुम और भी ज़्यादा हतोत्साहित हो जाओगे। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। और उनकी बहन ने कहा कि मैं एक लेटर बना के दे देती हूँ, लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन, कि जिन जिन लोगों को मैं वहाँ जानती हूँ, मैं उनके लेटर, उनके नाम पे लेटर दे देती हूँ जो तुम्हारी उनसे
पहचान बनाने में मदद करेंगे। तो जो ऐसे लेटर जो किसी के से दूसरे से नए आदमी से पहचान बनाने में मदद करते हैं तो उसको लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन कहा जाता है। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। और उनकी बहन कहती है जहाँ तक मुझे याद है उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पेज में ये पढ़ा कि एक मिस्टर फ्रैम्पटन नटल नाम के एक आदमी थे और उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लाइक डिप्रेशन, परेशान हो जाना छोटी छोटी बातों पे, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। ठीक है, तो इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो उसके क्योर के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप किसी शांत जगह जाके थोड़े दिन बिताइए, पीस में रहिए, शांति से रहिए। तो उनकी बहन ने कहा कि मैं तुमको, जहाँ पर वो माइग्रेट करने जाते शांति की तलाश में, कि जिस गांव में जा रहे थे, तो वहाँ उनकी बहन ने कुछ लोगों को वहाँ पहले जानती थी, तो उनके नाम लेटर्स दिए जिसको कि लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन कहते हैं, ताकि वहाँ पर लोगों से वो मिल सके और अकेले अकेले उनके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। आगे देखिए, और वहाँ पर जब वो एक लेडी के घर गए तो वो ऊपर कोई कहीं बिजी थी, तो उनकी भतीजी जो थी, जो 15 साल की थी, वो नीचे आई और उसने उस बीच उनके घर में क्या मिस हैपनिंग हुई इसके बारे में बात करने लगी। अब आगे देखिए, फ्रैम्पटन wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division। और मिस्टर फ्रैम्पटन को सोच रहे थे कि मिसेस सैम्पल्टन जिनके घर वो आए थे और जिनके लिए उनकी बहन ने उनको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था कि आप उनसे मिलिएगा, तो वो उस नाइस डिवीज़न में आती हैं कि नहीं। यानी कि उनकी बहन के हिसाब से वहाँ पर दो तरह के लोग थे, कुछ लोग बहुत अच्छे थे और कुछ लोग नॉर्मल थे। तो कि उस नाइस डिवीज़न का मतलब है कि यहाँ पर कि जो दो वो अच्छे वाले डिवीज़न में आती हैं कि नहीं, अच्छे लोगों में आती हैं कि नहीं, ये सोच रहे थे मिस्टर फ्रैम्पटन। डू यू नो मेनी ऑफ द पीपल राउंड हियर आस्क्ड द नीस। और ये सब वो सोच ही रहे थे कि जो उनकी 15 साल की नीस थी मिसेस सैपल्टन, जिनके घर वो आए थे मिस्टर फ्रैम्पटन, तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ जानते हैं, कुछ लोगों को क्या। व्हेन शी जज दैट दे हैड बीन सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन। जब उसने महसूस किया कि ये तो अपनी ही बात में सोच में लगे हुए, साइलेंट कम्युनियन का मतलब अपने आप से ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं चुपचाप, तब उसने पूछा कि आप लोगों को जानते हैं यहाँ पर। हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन। और फ्रैम्पटन ने कहा शायद ही किसी जन को जानता हूँ। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हेयर। मेरी बहन यहाँ पर रहती थी सम 4 days अगो, का लगभग 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू सम ऑफ द पीपल हियर। उसने मुझे कुछ लोगों के नाम लेटर दिए हैं ताकि मेरी उनसे पहचान हो सके। He made the last statement in a tone of distinct regret। और जब उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट बोला, लास्ट वाक्य बोला, तो जो उनकी आवाज़ में थे और एक स्पष्ट लग रहा था कि बड़ा पछतावा था, उनको पछतावा हो रहा था। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट परस्यूड द सेल्फ पजेस्ड यंग लेडी। तो फिर उस सेल्फ पजेस्ड लड़की ने, जो 15 साल की थी, यानी कि बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट लड़की ने, बहुत शांत और कॉन्फिडेंट थी जो थी, उसने लड़की ने कहा कि देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट। तो यानी कि आपको मेरी आंटी के बारे में प्रैक्टिकली कुछ नहीं मालूम है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। और जो कॉलर यानी कि जो आया था वहाँ पर, यानी कि मिस्टर फ्रैम्पटन, उन्होंने कहा कि बस मुझे उनका नाम मालूम है कि मिसेस सैपल्टन और उनका एड्रेस, ताकि तभी वो वहाँ पर आए ना। ही वॉज वॉन्डरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। और उनको वो सोच रहे थे कि अब मिसेस सैपल्टन जिनसे वो मिलने आए हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, कि वो विडो हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही लड़की ने कोई फैमिली में कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, इसकी बात की थी। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine inhabitation। और उनके जहाँ पर वो खड़े थे जिस रूम में, तो वो रूम सजेस्ट करता था, वो रूम दिखाता था कि वहाँ पर कोई मैस्कुलिन यानी कि कोई मेल इनहैबिटेंट हैं, यानी कि कोई वहाँ पर मेल लोग रहते हैं ऐसा। हालांकि वो अनडिफाइनेबल था, तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने महसूस किया इस कमरे की साज सज्जा को देख के कि कोई मैस्कुलिन लोग, कोई आदमी भी उस घर में रहते हैं। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपेंड जस्ट 3 years ago सेड द चाइल्ड। उस लड़की ने जो 15 साल की थी, उसने कहा कि ये ट्रेजेडी थी जो अनहोनी थी, 3 साल पहले हुई है, क्योंकि वो पहले ही बता चुके थे कि उनकी बहन 4 साल पहले रहती थी। तो यहाँ पर लड़की एक कहानी करती है कि 3 साल पहले ही यहाँ पर मिस हैपनिंग हुई थी, एक अनहोनी हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। और शायद वो आपकी बहन जब रहती हो तभी की बात हो। हर ट्रेजेडी।
तो कहने लगी उनकी उनसे रिलेटेड अनहोनी। आस्क्ड फ्रैम्पटन, समहाउ इन दिस रेस्टफुल कंट्री स्पॉट ट्रेजेडी सीम्ड आउट ऑफ प्लेस। और उन्होंने कहा कि भैया इतना रेस्टफुल प्लेस है, इतना आरामदायक जगह है, शांत जगह, यहाँ पर भी ट्रेजेडी होती है क्या? तो ऐसा उन्होंने कहा, हर ट्रेजेडी, यू मे वॉन्डर वाई वी कीप दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। तो सेट द नीस, और उनकी नीस ने कहा कि आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि हमने अक्टूबर की दोपहर में भी ये विंडो जो है इतनी खुली रखी हुई है, इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू ए लॉन। और उसने एक विंडो खिड़की जो कि लॉन की तरफ खुली हुई थी इशारा करते हुए कहा, इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेट फ्रैम्पटन। और मिस्टर फ्रैम्पटन ने कहा, हाँ ये तो काफ़ी गर्मी का समय है, साल की गर्मी के समय है, बट हैज़ दैट विंडो गो एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। लेकिन इस विंडो से ट्रेजिडी का क्या मतलब? आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day shooting। तो कहती है आज ही के दिन 3 साल पहले उनके हस्बैंड मिसेस सैम प्रिटन के हस्बैंड और उनके 2 छोटे भाई शूटिंग के लिए गए थे, मतलब हंटिंग के शिकार के लिए गए थे। दे नेवर केम बैक, वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द मूर टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वर ऑल 3 engulfed in a treacherous piece of bog। और जब वो शूटिंग के लिए गए तो मूर कहते हैं ग्रास लैंड को, सी द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट, मूर कहते हैं ग्रास लैंड को, यानी कि जो घास के मैदान पड़ते हैं, और ट्रेचरस होता है डेंजरस, इनगल्फ होता है निगल लिए गए, और बॉग होता है दलदल। तो जब वो शिकार के लिए जा रहे थे तो जो शूटिंग के लिए, तो उनको एक ग्रासलैंड पार करना पड़ता था, और उसमें एक बहुत ही डेंजरस दलदल था। दलदल होता है जो गीली मिट्टी जिसमें आदमी फंस जाता है तो फंसता ही चला जाता है, अंदर चला जाता है। तो उस दलदल में वो फंस गए। और आगे देखिए, इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और ये बहुत भयंकर, ड्रेडफुल माने होता है भयंकर, वेट समर थी, हैं कि बहुत ही गर्मियों का समय था, यू नो, एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। और ये जो वही जगह जो साल के और दिनों में और महीनों में बिल्कुल सेफ होती हैं, लेकिन अचानक से वो विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, चेतावनी के, एकदम ड्रेडफुल हो जाती हैं। देयर बॉडीज़ वर नेवर रिकवर्ड, और उनकी बॉडीज़ भी नहीं पता चली, वो दलदल में फंस गए और उसमें समा गए और उनकी बॉडीज़ का भी पता नहीं चला। दैट वॉज अ ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, और ये सबसे भयंकर बात थी इस अनहोनी की। हियर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट सेल्फ पॉजेस्ड नोट एंड बिकेम फॉल्टरिंगली, आगे देखिए, ह्यूमन। ठीक है, आगे देखिए। तो अब यहाँ पर जब वो लड़की जो थी नीस इस बात को बारे में बात कर रही थी कि वो कभी नहीं लौटे, तब उसकी वॉइस जो थी, जो अभी तक बहुत ही काम थी, सेल्फ पजेस्ड का मतलब काम और कॉन्फिडेंट थी, अब वो थोड़ी फ्लैटरलिंगली होता कि थोड़ी हेजिटेंट होने लगी, थोड़ी हिचकने लगी उसकी आवाज़ में, और थोड़ी शेकी होने लगी, क्योंकि वो एक बहुत ही ख़राब इमोशन शो कर रही थी कि भैया उनकी तीनों की बॉडी वो दलदल में समा गए और उनकी बॉडी भी नहीं मिली, तो उसकी वॉइस थोड़ी शेकी हो गई थी, यानी कि इमोशंस दिखाई दे रहे थे। पुअर आंट ऑलवेज थिंक दैट दे विल कम समडे, और बेचारी आंटी वो हमेशा यही सोचती हैं कि वो एक दिन आ जाएंगे। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पैनियल दैट वॉज लॉस्ट विद दैम, और वो लोग, दे मतलब जो वो लोग, और जो उनके संग एक छोटे भूरे रंग का स्पैनियल था। स्पैनियल होता है बच्चों भूरे, एक ब्रीड होती है कुत्ते की, ठीक है, छोटा सा कुत्ता होता है तो उसको स्पैनियल कहते हैं। तो वो लोग और उनके संग एक छोटा सा ब्राउन रंग का स्पैनियल था जो उनके संग वो भी खो गया, तो वो लोग एक ना एक दिन वापस आ जाएंगे, ऐसा आंटी सोचती रहती हैं बेचारी। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, और वो इसी विंडो के थ्रू वापस आएंगे जैसे कि वो हमेशा करते थे, यानी कि वो लोग जब भी शूटिंग पे जाते तो और शूटिंग से आते थे तो इसी विंडो के थ्रू आते थे, दरवाजे से नहीं आते थे। दैट इज़ वाई द विंडो इज़ केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल इट इज़ क्वाइट डस्क। डस्क होता है गोधूली के समय, जब शाम ख़त्म हो रही होती है और रात शुरू हो रही होती है, जब अंधेरा हो रहा होता है तो उसको डस्क कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गोधूली। और इसीलिए
जो शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, जो खिड़की जो है खुली रहती है, क्योंकि वो वेट करती है कि शायद इसी खिड़की से वापस आएंगे जो लोग 3 साल पहले गए थे और दलदल में समा गए थे, उनकी बॉडी भी नहीं मिली थी। पुअर डियर आंट, बेचारी प्यारी आंटी, शी हैज़ ऑफन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट। और वो अक्सर मुझे बताती रहती हैं कि वो कैसे वो लोग, उनके हस्बैंड और उनके दोनों छोटे भाई गए थे। हर हस्बैंड विद हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज आर्म, और जब वो गए थे तो उनके हस्बैंड के हाथ में एक सफ़ेद रंग का वाटर प्रूफ कोट था। एंड रॉनी और हर यंगेस्ट ब्रदर, और रॉनी उनका जो सबसे छोटे भाई का नाम था, सिंगिंग बर्टी वाई डू यू बाउंड, और वो गाना गाता था कि बर्टी वाई डू यू बाउंड, ये गाने का नाम है। एज ही ऑलवेज डिड टू टीज हर, और वो हमेशा यही गाना इसलिए गाता था क्योंकि वो मुझे परेशान करता था। बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि ये गाना उनको अच्छा नहीं लगता था और वो परेशान करने के लिए यही गाना गाता था कि बर्टी वाई डू यू बाउंड, डू यू नो समटाइम्स ऑन ए स्टिल quiet evening like this I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window। और आप जानते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन से उस नीस ने कहा कि समटाइम्स, कभी कभी, ऑन स्टिल, अभी भी, क्वाइट इवनिंग लाइक दिस, वो शांत शामों में जैसे कि आज की है, आई ऑलमोस्ट गेट अ क्रीपी फीलिंग, और मुझे एक बहुत ही खौफनाक फीलिंग आती है। क्रीपी फीलिंग का मतलब बहुत ही भयंकर फीलिंग आती है, दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो, कि वो सब, यानी कि उनके हस्बैंड, वो कुत्ता स्पेनियल और जो उनके दोनों भाई हैं, वो इस विंडो के थ्रू आएंगे। ऐसी क्रीपी फीलिंग आती है। तो ऐसा उस नीस ने बताया उनको। आप फोटो में भी देख सकते हैं, देखिए नीस बैठी है और ये मिस्टर फ्रैम्पटन बैठे हैं, उनके पीछे खूब बड़ी सी खिड़की खुली हुई है, देख रहे हैं, उसमें पर्दे भी पड़े ग्रीन रंग के। ठीक है, तो दिस इज़ इसका सेकेंड पार्ट, मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू, वर्क हार्ड, प्रैक्टिस इट, ऑल द बेस्ट।